प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत में कहा है भक्ति की महिमा कि मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए मानव को। तो कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्तीपि धन्या निविशति हृदयेषां श्री हरि भक्ति ने कहा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति के लिए कहा कि तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में वह मनुष्य धन्य है, निर्धन होने पर भी धन्य है। यह नियम नहीं है कि बहुत बड़ा धनपति भक्ति करेगा, पढ़ा लिखा भक्ति करेगा, विद्वान भक्ति करेगा। भक्ति होती है मन से। मन पढ़ा बिना पढ़ा कोई भी हो सबके पास होती है, तो होता है मन। और मन में ही सज्जनों ये सब साधन रहते हैं, श्रद्धा, विश्वास, आस्था जो है ये सब मन में ही निवास करते हैं। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निर्धन होने पर भी वो धन्य है, वे गरीब भी धन्य है। कान के नाम जपत भंगियु भलो, नाम जपत भंगियु भलो, भजे रेन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम। नाम जपने वाला तो कोई भी क्यों नहीं हो, वही धन्य है जो भजे रेन दिन राम, अर्थात अपने मन को भगवान में लगाए रहता है, भगवान के चरणों से ही प्रीति करता है। उसके अलावा और उस किसी में उसकी प्रियता नहीं होती है। उसकी भगवान भक्ति में ऐसी प्रियता होती है जैसी मछली की प्रियता पानी से होती है, सूर्य कमल की प्रियता सूर्य से होती है, सूर्य को देखते ही वो खिलता है, अन्यथा वो जो है मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सज्जनों, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, तीनों भुवनों में वह निर्धन होने पर भी, गरीब होने पर भी, बेपढ़ा होने पर भी वह धन्य है जो श्री हरि भक्ति रे कहा। श्री हरि रे का मन एक भगवान की भक्ति करता है, एक परमात्मा में जिसका समर्पण है, आस्था है। यह होना थोड़ा कठिन होता है। जैसे मीरा ने अपने जीवन में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और कोई दूसरा है ही नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। वह अखिल ब्रह्मांड नायक, वह सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहर्ता, वह समर्थ परमात्मा उस भक्ति के प्रभाव से सज्जनों हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपने जो वैकुंठ लोक कहो, साकेत लोक कहो, गोलोक धाम कहो, या जहाँ भी भगवान को मानते हैं, सगुण भगवान को, वे अपने लोक को तज करके, छोड़ करके और भक्त के हृदय में आकर के प्रवेश करता है। इसका मतलब क्या, भगवान सबके हृदय में नहीं है, वो तो परिपूर्ण है, व्यापक है। लेकिन सज्जनों, जो धन घर में गढ़ा है मालूम ही नहीं है ना, और गरीबी में दिन निकाल रहा है, उस गड़े धन से फायदा क्या है? कोई लाभ हो तो बताओ। धन गढ़ रहा है, उसके ऊपर ही छान है, टूटी खाट फटी गुजरी चटनी रोटी खाता दिन गुजारा करता है, और बहुत सारा धन उसी में गढ़ा है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ?
ऐसे सामान्य रूप से तो जो परमात्मा सबके हृदय में होता है, लेकिन विशेष रूप से हृदय में आने का मतलब होता है कि उसके हृदय में हमेशा भगवान की भक्ति झलकती है, आनंद झलकता है, प्रसन्नता झलकती है, और वो इतने आनंद में रहता है। सज्जनों, भक्ति कहो, आत्मज्ञान कहो कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि जिस लाभ को पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है कि अब और भी कुछ पाले क्या। क्यों? सबसे बड़ी वस्तु तो परमात्मा है, सबसे बड़ा आनंद सिंधु तो प्रभु है, सर्वसमर्थ तो परमात्मा है, और तो सब जो है कल्पित ही है, और तो सब मायक हैं, और सब आगमा पाई हैं, सब विनाशी हैं। उनके मिलने से फायदा क्या होगा? तो उस भक्ति के प्रभाव से जब ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु हृदय में आ जाते हैं, उनसे व्यक्ति का मिलन होता है ना, अनुभूति होती है, तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, उससे कोई बड़ी सुख की अनुभूति नहीं, और उसके जीवन की सब कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, सज्जनों, सब ऐसे निर्मूल हो जाती हैं जैसे नदी में कचरा बह जाता है, ये सब बहे चले जाते हैं। अर्थात यूं कहो, बहुत सारा कचरे का ढेर आग लग जाए तो सब कचरा जल के खाक हो जाता है। ऐसा बताया महापुरुषों ने, और विचार करने की बात है। तो हरिरपि निज लोकम, क्यों संतों ने ये बात भजनों के माध्यम से कहो, सूत्रों से कहो, श्लोकों से कहो। भगवान कहते मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं अपने भक्तों के हाथों से मैं बिक जाता हूँ। क्या क्या नहीं करते भगवान उनके भक्तों के लिए। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भगत कहे मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्तन को मैं सर्वस्व सौंपूं, अपनों सत्य भुलाऊं। मैं अपने आप को भी भक्तों के लिए भूल जाता हूँ। क्या करते हैं भगवान भक्तों के लिए, है ना, कि पग धोऊं, रथ हाँकूं, मांजो बासन छान चबाऊं, और मांगू नहीं दाम कछु तिनते, ना कछु तने सताऊं। भगत कहे सो करूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। भक्तन को मैं सर्वस्व को अपना सत्य भुलाऊं, और भगत कहे सो करूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। आपने सुना ही है, भगवान कहते हैं कि ऊंच नीच सब काज भगत के निज कर सकल बनाऊं। ऊंचा कार्य हो, श्रेष्ठ हो चाहे नीचा हो, मैं ऊंच नीच नहीं देखता हूँ, केवल अपने भक्त के लिए नहीं देखता हूँ। क्या मैं नहीं करता उनके लिए? पग धोना सुदामा जी के चरण धोए भगवान ने। रथ जो है अर्जुन का हाका, कैसी भागदौड़ संभाली, केवल वो हमारा ड्राइवर बन के ही न रहे। ये संकल्प भगवान ने किया कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक इस घोड़े रथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस अर्जुन गांडीव धनुष का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान का तो बिगड़ना ही क्या है, लेकिन भगवान ऐसे सत संकल्प हैं, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भक्त वास्तव में ऐसे निश्चिंत होता है कि जैसे छोटा बालक निश्चिंत पड़ा रहता है। अब उसकी माँ जाने कब नहलाती है, कब खिलाती, कब धुलाती, कैसे रखती है, वो माता जी जाने। लेकिन माँ की जब तक सामर्थ्य रहती है, चलती है, तो उसको दुखी दिखना ही नहीं चाहती है। तो पग धोऊं, रथ हाँकूं, मांजो बासन छान छवाऊं। भगवान पांडवों के यज्ञ में पत्थर उठाते हैं, नामदेव की छान छवाते हैं भगवान। नामदेव जी एक गांव में लोगों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ रहो, आप रहेंगे, यहाँ सत्संग होगा, यहाँ भक्ति भावना बढ़ जाएगी, लोग सब सदाचारी बन जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, लोगों को सत्संग सुनाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। तो नामदेव जी के लिए गांव वालों ने गांव के बाहर छान छवा दी। नामदेव जी वहीं रहते हैं, मस्ती से भजन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं,
लोगों में बड़ी श्रद्धाएं, सारी व्यवस्था लोगों ने कर दी। अब छान ही तो थी, संजोग से एक दिन छान में आग लग गई, लोग भगे, अरे नामदेव जी की छान जो है जल गई, रे भगो रे भगो। अब सभी बूढ़े जवान नर नारी भगे। आग थोड़ी थी, अब तक तो उन्होंने झोपड़ी में घुस के कोई ने वस्त्र निकाले, कोई ने खाट निकाले, कोई ने जो है कपड़े निकाले, कोई ने किताब निकाली। इतने में नामदेव जी आ गए। अरे राम राम राम, ये क्या कर रहे हो तुम, ये परेशान क्यों हो रहे हो? जो सामान था वापस अग्नि में पटकने लगे। रज्जा गद्दा भी पटक दिया, रजाई पटक दी, खाट पटक दी, किताब पटक, सब भाई में पड़ा। इसी लोगों ने कहा, रे बाबा, लोगों ने परिश्रम करके दिया है तुम्हें और आग में निकला है, बचे बचाए सामान को फेंक रहे हो। हमारा जो है ना, तुमको तो वैसे ही दिखाई दे रहा है सब कुछ सामान फ्री फोकट का दिखाई दे रहा है ना, तुमने बहुत ज्यादा धाप को खा लिया है। तो ऐसे कर लोग नाराज हो गए, कहने लगे नामदेव बाबा को फ्री में सामान मिला, इसलिए इनकी अकल जो है ना ठीक नहीं है। इनको तो आकाशों के ना अंबर यही दिख रहा है, फ्री का माल देख करके सब लोगों ने मीटिंग कर ली। कोई गांव का आदमी नहीं आएगा, कपड़ा गदाई रज्जा कंबल कुछ नहीं देगा, और इसको मरने तो जाने आज रात में पता लग जाएगा। सर्दी का महीना था महाराज, जो ही सर्दी पड़ने लगी, फूस की आग तो कितनी देर टिकेगी, और वो तो भगवान के भरोसे। तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पे हरिया। बाग बगीचा में बिरवा जो होता है पौधा, पानी देता 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 सूख जा। लोग कह रहे खूब खाद दे रहे, दवा दे रहे, पेड़ अच्छे भलो फल देता देता, लेकिन पहाड़ों पर भी तो पेड़ देखते हैं, जाओ जंगलों पहाड़ों में ऐसे सघन वृक्ष खड़े हैं, बिल्कुल कोई पानी की बूंद नहीं देने वाला। इसलिए राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया है। नामदेव जी तो राम भरोसे हैं। तो भगवान कृष्ण को चिंता होती है कि हमारा भक्त नामदेव सर्दी में परेशान है, चलने की तैयारी हुई। रुक्मणी जी ने कहा जा रहे हैं कि देखो हमारे भक्त है, उस पर परेशानी है, इसलिए हम जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा हम भी आपकी सहायता करेंगे। और गरुड़ जी पर बैठ के आए, सोते हुए नामदेव के ऊपर जो रुक्मणी जी पूरा गिता रही है, नामदेव जी क्या नाम कृष्ण भगवान जो है छान बांध रहे हैं, गरुड़ जी जो है ना वो रस्सी दे रहे हैं उनके लिए। कहने का अभिप्राय भगवान अपने हाथों से छान जवा देते हैं, रुक्मणी जी कम्बल उठा के और अदृश्य हो जाते हैं। सवेरे तो नगर वासियों के लिए ऐसी महक आई, ऐसी खुशबू आई जैसे अन्न के ढेर पर चींटियां पहुंचती हैं। लोग आगे, बाबा रात रात में इतनी गजब की छान, इसी जोरदार छान, बनाने वाला भी गजब ही का था, कितनी फुर्ती से बनाई रे, बजाई बड़ी डिजाइन की बनी तो बनी, पर खुशबू गांव तक जा रही है, ऐसा क्या इसमें कर दिया। तो बाबा बात ऐसी है, उन लोगों का अहंकार था अपने घर का। बाबा एक तो हम अपने खेत में बनवाएंगे छान, एक घर में बनवाएंगे, बनाने वाले का पता बताओ क्या कीमत लेता है, बनाने वाला ने कितनी मजदूरी ली, कितनी मजदूरी लेगा, कोई के एक हम बनवाएंगे, कोई के हम बनवाएंगे। बाबा छान बनाने वाले को बताओ। तो नामदेव जी क्या कहते हैं कि छवतन लागे विलंब कछु, जगह भूमि को भाग, अरे प्रथम लगाओ तो सही अपने घर में। भाई छाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और उस भूमि का भाग जग जाएगा जब त्रिलोकीनाथ अपने यहाँ से छान छवा दे, वहां घर का क्या कहनी बात है। तो छवतन लागे विलंब कछु, जगह भूमि को भाग, प्रथम लगाओ तो सही अपने घर में आग। अपने घर में आग लगाने का मतलब सब कुछ भगवान के लिए सौंप दो, सौंप करके तो देखो, उन पर भरोसा करके तो देखो, उनके हो करके तो देखो, तो कोई टाइम नहीं लगेगा। कबीर जी का भी दोहा है, कबीरा खड़ा बाजारों में लिए लकुटिया हाथ,
सज्जनों, कबीर जी ये कहते हैं कि हमारे साथ वही चले, घर छोड़ जो आप घर से पूरी आसक्ति का त्याग हो जाएगा तब ही भक्ति हो पाएगी। जब तक मोह है, ममता, आसक्ति हमारे मन में संसार के प्रति है तो कैसे जो है निर्मल भक्ति हो पाएगी। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्य निविशति हृदय श्री हरि भक्ति रेखा हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो बिहाए। तो भक्त की भक्ति तो देखो कि भगवान वैकुंठ से और भागे चले। आपने सुना द्रौपदी का चीर बढ़ाने चले, गजेंद्र को गजेंद्र के लिए ग्रहा ने जब पैर पकड़ा तो गजेंद्र को बचाने के लिए चले। अरे नरसी का हाथ नरसी भरने जा रहा है, बताओ कैसा है वो कि कुछ भी तो साथ में नहीं है, लेकिन लगता है कुछ नहीं, लेकिन भरोसा है नरसी को। विश्वास कितनी बड़ी चीज है, क्यों विश्वास से बड़ा कुछ नहीं महाराज, है ना। भरोसा आश्रय इतना बड़ा है। सुन मोनि तोई कहो से रोसा और भजई जे मोहि तज सकल भरोसा करूं सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे में तारी। तो प्रिय सज्जनों, भगवान पर विश्वास करना, आस्था श्रद्धा करना बड़ी बात है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, सबरी पांचवी भक्ति यही है कि मंत्र का जप करो और मेरे पर दृढ़ विश्वास करो। विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, है ना, अदृढ़ नहीं होना चाहिए। भागवत में कहा है कि अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपः। अदृढ़ ज्ञान जो होता है ना, उसका नाश हो जाता है। अदृढ़ ज्ञान टिकता नहीं है। अदृढ़ ज्ञान होता है सुने सुनाया। अदृढ़ ज्ञान होता है असत्वापादक आवरण, है ना, और विपरीत भावनाओं के जो सहित होता है वह अदृढ़ ज्ञान होता है, जिसमें असत्वापादक आवरण भी है और असंभावना विपरीत भावनाओं के जो सहित है वह अदृढ़ ज्ञान होता है। असंभावना, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता है, मैं उसका अंश भला कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक पामर हूँ, मैं तो एक जीव हूँ, मैं तुच्छ हूँ, सर्वसमर्थ प्रभु से बताओ कि मैं जाति का कैसे हो सकता हूँ, उनका मेरे से मिलन कैसे हो सकता है, अथवा मेरी उनकी एकता कैसे हो सकती है। जीव और ईश्वर एक जाति का है, जीव की ईश्वर की एक जाति है और शरीर और संसार की एक जाति है। जो संसार को हम देख रहे हैं आंखों से और इस शरीर को देख रहे हैं, इसकी संसार और शरीर की एक जात है। क्योंकि संसार आप आंखों से देख रहे हो, प्रति क्षण पल बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, संसार भी जो है ना परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है। और जीव और ईश्वर बिल्कुल एक जाति के हैं सज्जनों। इसको बात को समझने की बात है। समझ जाता है तो आनंद से भर जाता है, वो निहाल हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। इसीलिए और शब्द से ही तो समझ आती है बात है जी। इसीलिए कहा ना, शब्द ही मारा मर गया, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विचारिया उनका सर गया काज। स्कूल में मास्टर पढ़ाता ही तो है भाई, सामने बैठा है, जब पहली क्लास बच्चों को बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, क्या लाता है बाहर से, भाई समझो, बुद्धि में इस बात को रखो, इन अक्षरों को सीखो, समझो, पढ़ो। वो बच्चा पढ़ने लगता है ना। जैसे अनपढ़ आदमी, बोर्ड लग रहा है, अनपढ़ से कहो ये बोर्ड पढ़ देना क्या लिख रहा है, अब अनपढ़ को पता है क्या पढ़ेगा, वो बिल्कुल नहीं पता लगेगा उसको क्या लिख रहा है बोर्ड पर। और यदि उसको धीरे धीरे पढ़ाओ तो वही बोर्ड कभी नहीं हटाया, फिर क्या होगा, उसमें उसको लिखा था वो दिखने लग जाएगा, पहचान आने लग जाएगा इसमें क्या लिखा गया है। तो प्रिय सज्जनों, ऐसे ही शब्द से ही तो जो है ज्ञान होता है। हम दीन बने बैठे हैं, हीन बटे, दुखी बने बैठे हुए हैं, अनाथ असहाय बने बैठे हैं, लेकिन सर्वसमर्थ परमात्मा के रहते हुए वो अनाथ रहता है, दुखी रहता है,
तो मैं यही समझता हूँ, निश्चित बात है ये कि वो परमात्मा से विमुख है, परमात्मा को समझा नहीं, शरणागत नहीं ली, स्मरण नहीं किया, नहीं भगवान के समर्थ होते हुए। और कोई आदमी जैसे कोई कहे अटूट भंडारा चल रहा है, उसमें कोई जाति न कोई बिरादरी न कोई उम्र, कोई भी आओ इस भंडारे के पंडाल में घुस जाओ, कुर्सी टेबल लगे हैं और भैया मनोवांछित फल खाइए, नहीं भोजन करिए, आप लोग निःशुल्क करिए। लेकिन हम बड़ों से भूखे निकल रहे हैं, पता ही नहीं है भंडारा लग खा रहा है, तो किसी ने बता दिया भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, हाँ तो क्यों, चलने की सामर्थ्य नहीं है। अरे राम राम राम, और 3 दिन से इधर ही घूम रहे तुम, दर दर भटक रहा था, किसी ने टूक नहीं दिया। उन्होंने कहा चल अखंड भंडारा लगा सेठ जी का, कितना खाना है इतना खाओ और जिंदगी भर खाओ, निकालेगा और नहीं सेठ जी इतना अच्छा है सेठ, लेके उसको पंडाल का गेट बजा दे, घुस जा, तुम्हें इतनी कुर्सियां है ना, बैठ जा कहीं भी, परोसने वाले आ रहे हैं, और बड़े प्रेम से खिलाया। कितने दिन, जीवन भर खाइए। ऐसा उस सच्चिदानंद घन परमात्मा सरसमत का जो है भंडारा लग रहा है, लेकिन विश्वास जिन्हें नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है, वे तो धर धर ही भटकेंगे, है ना, वे तो गली गली भटकेंगे, उन्हें तो जगह जगह जो है अपमानित ही होना पड़ेगा, है ना। इसलिए सज्जनों, उस सच्चिदानंद परमात्मा सरसमत प्रभु का आश्रय होना चाहिए। तो अदृढ़ ही अतम ज्ञानम, इसलिए हमारे अदृढ़ ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, अदृढ़ भक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा अदृढ़ विश्वास भी नहीं होना चाहिए, डामाडोल विश्वास भी नहीं होना चाहिए। विश्वास हो तो दृढ़ हो, श्रद्धा हो तो स्थिर श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम हो तो हमारा परमात्मा से सच्चा हो। वे जो है ना हृदय की बात को जानने वाला है। तो सज्जनों, अदृढ़ में यतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक सुना हुआ सत्संग भी नष्ट हो जाता है। प्रमाद किसे कहते हैं, पहले सुनो, एक होता आलस्य और एक होता है प्रमाद। तो आलस्य उसे कहते हैं कि शुभ कर्म की याद आ जाने पर भी उसके लिए, बाद के लिए, फिर के लिए टाल देना, कि ये जो है धर्म पुण्य कार्य पाठ पूजा जब तक कुछ सत्संग है फिर से देखेंगे। क्यों, आलस ने घेर रखा है उसको, वो टाल रहा है, उसको धर्म पुण्य को जान रहा है वो, लेकिन आगे के लिए टाल देता है, फिर कर लेंगे, आज का जरूरी है क्या, आज थोड़ा मन ऐसा ही है, तो आलस से घिरा है। और प्रमाद उसे कहते हैं कि शुभ कर्म की याद ही नहीं आती उनको कि ये भी कुछ करने का है, तो याद तो आती नहीं, भी दूसरा पड़ोसी याद करा के उसको कराना चाहता है, तो कैसे उसका ज्ञान दृढ़ रहेगा। इसलिए प्रमादेन हतम श्रुतम, जबरदस्ती लाया गया था वो, प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपः। जिस मंत्र में हमें संदेह हो, है ना, कि ये मंत्र सही है कि नहीं, अर्थात इस मंत्र से हमारा कल्याण होगा कि नहीं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं, इस मंत्र से हमें पूर्ण सिद्धि सफलता मिलेगी कि नहीं, मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहा बताओ, होगी कि नहीं होगी, ये है ना। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से नहीं, जप शांत चित्त से, प्रसन्न मन से, है ना, हमें जप करना चाहिए। इसलिए ये कहा भागवत में कि हरि रवि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवेशति हृदय तेषाम, वे हृदय में भगवान प्रवेश ऐसे कर जाते हैं कि फिर वो निकलते नहीं हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान तो भक्ति के सूत्र से बंधे हैं। एक सज्जनों, एक भक्त था, तो वो क्या करता था भक्ति कि अपने माता और पिता को भगवान मानता था, उन्हीं को तीर्थ मानता था, माँ बाप की सेवा करता। माँ बाप बिल्कुल बुजुर्ग थे, जब वे स्वयं करने लायक होते हैं ना, तब तो उनकी आज्ञा का पालन कर देना ही उनकी सेवा है, उनका कहना मानना ही उनकी सेवा है। लेकिन जब शरीर जर्जर हो जाए तो पूरी शरीर की सेवा संभालनी पड़ती है। तो भगत जी माँ को स्नान कराना, वस्त्र धोना, भोजन कराना, हर क्रिया जैसे बच्चे की करते हैं ऐसे बुजुर्ग की हो
जो उनका पुत्र किया करता था। भगवान का भी परम भगत था, मन उसका बहुत अच्छा तीर्थों के लिए भी होता था। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके यहाँ सोचता लोग गंगा जा रहे हैं, जमुना जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को पर कौन संभालेगा, नहीं जा पाता था वो। अब वो एक दिन रात में एक डाकू जंगल में था और उसने देखा कि दो महिलाएं हैं, एक श्वेत वस्त्र एक नील वस्त्र, सोने के कल से रखे हुए और वो जा रही थी। उसने दिव्य प्रकाश देखा तो भाई ऐसे जो महान गंगा जमुना है हमारी, उनका दर्शन करते ही भला किसका पाप रह जाए। वह निष्पाप हुआ, चरणों में पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, रोने लगा और कि आप कौन देवी हैं, आप महारानी लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, आप जो हैं कौन हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी बड़ी बहन गंगा, मैं जमुना हूँ। कहाँ जा रही हैं कि हम इन कलशों में जल भर के हमारा एक परम भगत है उसको स्नान कराने जा रहे हैं, स्नान कराने जा रही हैं। आने आश्चर्य की यहाँ की माता पिता की सेवा कि मन उसका है, हमें हमेशा याद करता रहता है वो कि मैं भी जाऊं नहाऊं, मैं भी जाऊं नहाऊं, लेकिन उनकी भी सेवा नहीं छोड़ सकता। तो भाई ऐसे मन वाले की मन की इच्छा जो है भगवान पूरी करते हैं। तो हम स्वयं जो है ना उन्हें स्नान कराने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी दृढ़ता जब रहे, हम जो भी साधना करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सुलभ और सहज हो जाती है। सज्जनों, भक्ति करने में कोई भी भाई हो, बहन हो, बालक हो, बुजुर्ग हो, पढ़ा हो, बहन पढ़ा हो, सभी समर्थ होते हैं, है ना। और वो हमने पहले निवेदन किया, वो भक्ति का मूल मंत्र है। मन हमारे पास चाहिए, मन में ही श्रद्धा आस्था होती है। इसलिए जब भी भगवान ने मांग करी मानव से तो उन्होंने उनका मन मांगा कि तू मुझे मन है मुझे दे दे, क्यों खेल सारा मन का ही है। वेदांत में देखेंगे, विचार करके देखो, प्यारे जगत बना है मन से। चलो भजन गा देते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।